स्वामी जी के बारे में एक होता है कहानी और एक होता है उसका तात्विक ज्ञान। स्वामी जी की कहानी तो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन तात्विक ज्ञान बताने वाले आज भी लोग बहुत कम हैं। तात्विक ज्ञान से मतलब है कि उस व्यक्ति की चेतना के अंदर क्या हलचल पैदा हुई कि वो अपने सामान्य जीवन से विरत होके इतना कठोर कदम उठाया और कितने फ्रंटों पर वो व्यक्ति लड़ा। स्वामी जी भाई किसान आंदोलन के मसीहा कहे गए। स्वामी जी अंग्रेजों से लड़ाई लड़े। स्वामी जी वो व्यक्ति थे, जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी तो पैरेलल एक लड़ाई उनकी जमींदारों से चल रही थी, यानी कि हमारे ही देश के चंगुल में फंसे उन गरीब लोगों को आजाद कराने की एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे। और उस लड़ाई के अंग्रेजों की लड़ाई तो आसान थी, उन्होंने बहुत जगहों पर इसका जिक्र किया कि इन जमींदारों से लड़ना बड़ा कठिन था। इनके चंगुल में लोगों को छुड़ाना और इनको मुक्त कराना, ये अंग्रेजों से लड़ने की तुलना में ज्यादा बड़ी लड़ाई है। और आज भी ये लड़ाई है, ऐसा नहीं कि ये लड़ाई समाप्त हो गई। अब आते हैं कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो हमारे भारत की जो जीडीपी, जो वर्ल्ड की जीडीपी थी उस वक्त, उसमें हमारा योगदान कितना था? हमारा योगदान 25 से 30% था। और जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारा योगदान कितना था? 2 से 3%। और आज हमारा योगदान कितना है? 2% से कम। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले वे तमाम वीर पुरुष, वो तमाम क्रांतिकारी, वो तमाम विचारक, हर कोई अपने समय से पहले पैदा हुआ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर उतना बड़ा क्रांतिकारी नहीं पैदा हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि वो अपने समय से करीब करीब 5,500 साल पहले पैदा हो गए। शायद अब जाके उनको थोड़ा बहुत समझ पाने का मादा पश्चिम के समाज में होता, भारत में तो अभी भी नहीं है। और मैं बहुत सहज भाव से कहता हूं कि सूरदास को उनके बचपन की व्याख्या करते करते जैसे वो जवानी की व्याख्या तक आए, उनको अपनी आंखें फोड़ लेनी पड़ी। सूरदास को नहीं समझ में आए, फिर सूरदास की समझ से वो बाहर निकल गए, चैतन्य महाप्रभु के समझ से बाहर निकल गए। एक मीरा के समझ में आए तो मीरा को इस समाज ने कितना प्रताड़ित नहीं किया, उस प्रताड़ना की कहानी भी कमाल की। और हमारे स्वामी जी की भी कहानी ऐसी है कि जिस जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लिए उसी जमींदार परिवार में पैदा हुए, लेकिन आम लोगों को मुक्त कराने के लिए वो अपने पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मैं मानता हूं कि उन्होंने रेखांकित किया सरकार को, उस वक्त महात्मा गांधी को, उस वक्त सुभाष चंद्र बोस को, कि अंग्रेजों की लड़ाई तो है, लेकिन अंग्रेजों के अलावा ये जो हमारे भूरे अंग्रेज हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं। इनके भी शासन से इनको मुक्त कराने की जरूरत है, तब जाके सही आंदोलन को सार्थकता मिलेगी। अब आज के डेट में हमारा जो देश है उसमें 38 लाख जातियां हैं। आप सोच के देखिए इस देश का विकास कैसे होगा। स्वामी जी अगर इस जीवन में दोबारा पैदा हो जाएं तो उनको उससे बड़ा संघर्ष, बड़ा आंदोलन इस वक्त भी खड़ा करना पड़ेगा। 38 लाख जातियां हैं और 3.5 लाख इस दुनिया में सेक्ट, धर्म और संप्रदाय। यानी कि हमें आश्चर्य होता है अक्सर कि हम देखते हैं कि जितने महापुरुष हैं सब अमेरिका क्यों चले गए भाई, वो यहाँ रुक के क्यों नहीं काम किया। यहाँ के भाई हरगोविंद खुराना थे, चाहे और भी यहाँ के 2-4 बड़े वैज्ञानिक थे, चाहे कार्ल मार्क्स ही जर्मनी में पैदा हुए, चाहे आइंस्टीन ही जर्मनी में पैदा हुए, ये सारे अमेरिका क्यों गए? एक कारण से। वो कारण ये था कि अमेरिका में आज भी कोई आपकी जात नहीं पूछता, आपसे ये पूछता है कि आपको क्या आता है और क्या कर सकते हो। हमारे यहाँ जात पूछी जाती है कि बाबू कौन जात के हो, उसके बाद बातचीत शुरू होती है। तो वहां पे दिमागी रूप से जो पिछड़ापन है वो हमारे यहाँ अभी भी बहुत गहरे लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। जिस देश में 38 लाख जातियां हैं, यानी 38 लाख सिकंजों में लोग बंधे हो, और जिस देश में 33 लाख देवी देवताओं की पूजा होती हो, उस देश के लोगों का मन, मानस और चेतना मुक्त कैसे हो सकती है? मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि मूल्य हमेशा बाजार में कोरे कागज का होता है। जिस कागज पे अखबार छप जाता है वो शाम को
बच्चों का पखाना साफ करने के काम आता है या रद्दी में बेच दिया जाता है। तो बाजार में जाकर देखिए, कोरे कागज का तो मूल्य है, लेकिन गुदे हुए कागज का या लिखे कागज का कोई मूल्य नहीं है। तो हमारी चेतना कोरी नहीं है तो हम मूल्यवान कैसे रहेंगे? हमारा मूल्य कैसे बढ़ेगा दुनिया में? हम कैसे 2% से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे? हमारे देश का उद्योगपति भी चोर है। वो क्यों चोर है? कि वो R&D पे पैसा नहीं खर्च करता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो R&D पे पैसा नहीं खर्च करता, वो रिसर्च डेवलपमेंट पे $1 बिलियन एलन मस्क की तरह दांव पे नहीं लगाता। आज इलान मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर बिजनेसमैन है। तो क्यों है? क्योंकि उसने बैंकरप्सी के कगार पे पहुंच के भी R&D पे पैसा लगाया, और R&D पे पैसा लगाने के बाद उस आदमी ने आज अपनी ये हैसियत बनाई है। वो आदमी जब उसने कहा कि जो रॉकेट हम लॉन्च पैड से लॉन्च करते हैं और बिलियनों डॉलर हमारा बर्बाद हो जाता है, उस रॉकेट को हम वापस क्यों नहीं बुला सकते? तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो न्यूटन के फिजिक्स के सिद्धांत के खिलाफ है। तो उसने कहा, ये सिद्धांत कब आया था? बोले 17वीं शताब्दी में। बोला उसके बाद तुम लोगों ने सोचा नहीं? मैंने सोचा है, मैं ले आके दिखाऊंगा। और फिजिक्स के सिद्धांत को बदल दिया उसने। रॉकेट ऊपर गया और उसी लॉन्चिंग पैड पे उसी डक्ट पे आके सेट हो गया। इस सब ने आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो गूगल डाल के देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि सोचने की साहस करना, सोचने की हिम्मत करना, ये अगर कभी सुभाष चंद्र बोस ने किया और आजाद हिंद सेना बना दी, हमारे स्वामी जी ने सोचने का साहस किया और गाजीपुर के देवा गांव से उठ के पूरे विश्व पटल पे छाए अपने समय में। और जब वो मरे तो श्री कृष्ण बाबू उनको कंधा देने गए थे, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे। पहला कंधा श्री कृष्ण बाबू अगली कतार में थे। तो कहने का मतलब है कि स्वामी जी ने तो अपना जीवन जी लिया, वो करके चले गए, बता के चले गए, वो इतिहास हमारे सामने है। लेकिन उसके आगे की कहानी क्या है? उसकी प्रासंगिकता क्या है? उसकी प्रासंगिकता ये है कि हमें अपनी चेतना को थोड़ा बहुत, हमारे पास पूरे स्वामी जी हैं, गाजीपुर के हैं, हम भी गाजीपुर के हैं, पूरे हमारे ही हैं, लेकिन 1% हमें स्वामी जी को अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। स्वामी जी हमारे अंदर 1% जिंदा रहें। अगर 1% स्वामी जी हमारे अंदर जिंदा रहें, हमारे अंदर देने का, लड़ने का, करने का, जगने का वही भाव रहे, तो मुझे लगता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के ऊपर बात करने की कोई सार्थकता है नहीं। तो स्वामी जी तो आए, इस पृथ्वी पर रहे और अपनी यात्रा पूरी करके चले गए। हम अपना जीवन उसी तरह से जी रहे हैं, मौज में जैसे हम जीते हैं। मैंने कई जगह कहा कि आत्मज्ञानी को इस जीवन को जीने में बड़ी तकलीफ होती है, अज्ञानी को जीने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। अज्ञानी तो बहुत मजे में जीता है। एक कांटा हमारे पैर में चुभता है और एक कांटा किसी बुद्ध के पैर में चुभता है, तो बुद्ध जैसे व्यक्ति के पैर में जब कांटा चुभता है तो करोड़ों गुना दर्द होता है। इसलिए दर्द होता है कि बुद्ध का रोम रोम जगा हुआ है, हमारा रोम रोम सोया हुआ है, तो हमें उतना ही दर्द होगा थोड़ा सा। लेकिन जिसका रोम रोम जागृत हो उसको करोड़ों गुना दर्द होगा। तो स्वामी जी की जो वेदना थी, जो चेतना थी, उनको जो चीजों से वो गुजरे, वो वेदना और चेतना उनको वहां लेके गई। स्वामी जी जैसा अध्येता भी मैंने नहीं देखा। 3 वर्ष उन्होंने 2009 से 1912 3 वर्ष वो इतना गहन अध्ययन किया उन्होंने, हमारे वेदों का, भाष्यों का, उपनिषदों का, और उनका बड़ा कमाल का कमांड था अपने साहित्य पर और अपने वेदों उपनिषदों पर। मतलब कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बारे में हमारे भाई बात कर रहे थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद की जितनी मेधा थी स्वामी जी की भी उससे कम मेधा नहीं थी, दोनों के बराबर थी। और हिंदुस्तान जैसे समाज में स्वामी जी ने अपनी इतनी जगह बनाई, तो इसके पीछे मैं मानता हूं कि स्वामी जी का जो जीवन था और उनकी जो तपस्या थी, उनका जो देने का भाव था, उनका जो करने का भाव था, उन्होंने हर एक कुरीति पे, अंधविश्वास पे गहरा कुठाराघात किया। कर्म कांड पे स्वामी जी का गहरा विश्वास भी था और नहीं भी था। कई जगह कर्म कांडों पर, अंधविश्वासों पर बहुत खुल के बोला है स्वामी जी। तो स्वामी जी लकीर के फकीर नहीं थे, वो क्रांतिकारी थे, वो युग परिवर्तक थे, युग प्रवर्तक थे। समय को, जमाने को बदलना चाहते थे। वो रटी रटाई थोथी बातों पर बिल्कुल उनका कोई भरोसा नहीं था। और जिस तरीके से
किसान आंदोलन से लेके, अंग्रेजों के आंदोलन से लेके, महात्मा गांधी से लेके सुभाष चंद्र बोस तक का उनका साथ रहा। और ये बताता है कि उनकी प्रतिभा का डायमेंशन क्या रहा, कितना बड़े व्यक्तित्व के स्वामी थे वो, कि यहां से निकल के देश के उस वक्त के दो सबसे, कह सकते हैं कि दुनिया के पटल पे नामी व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। दोनों से उनकी दोस्ती थी, दोनों के साथ उन्होंने अच्छा खासा समय बिताया और उनकी बात पर दोनों ने बहुत अच्छा खासा गौर भी किया। और हर सभा में जहां भी किसान से जुड़ी बातें थी, महात्मा गांधी ने उनको याद किया, बुलाया, सुभाष जी ने उनको याद किया, बुलाया। और जब पटना में 26 जून 1950 को उनका देहांत हुआ, तो उस टाइम श्री कृष्ण बाबू हम लोगों के समाज के ही थे, वो मुख्यमंत्री थे बिहार के। उन्होंने स्वामी जी की विदाई बड़ी धूमधाम से कराई। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण बाबू का नाम हम लोग आज भी लेते हैं, तो एक गहरे संवेदनशील व्यक्ति और एक संवेदनशील व्यक्ति की विदाई कैसे होनी चाहिए, ये उन्होंने सुनिश्चित किया। श्री कृष्ण बाबू की बात चल रही थी, एक बात और बता दूं। सन 1964 में श्री कृष्ण बाबू गए अमेरिका, तो वहां पे बिहार के ही 2-4 बड़े प्रोफेसर्स थे। उस जमाने में मुझे फिगर तो याद नहीं है, लेकिन मतलब इतना जरूर समझ है कि उनकी जो तनख्वाह थी उससे ज्यादा तनख्वाह पे वहां से लेके आए पटना साइंस कॉलेज, और उनको जो हार्वर्ड में तनख्वाह मिलती थी उससे दोगुनी तनख्वाह थी। आज अगर जोड़ा जाए उस तनख्वाह की कीमत तो शायद 1 करोड़ रुपया महीना तनख्वाह बैठती, पर मंथ 1 करोड़। तो ऐसे भी लोग हमारे समाज में हुए जिन्होंने नॉलेज का, जिन्होंने ज्ञान का एक नेक्स्ट लेवल पे जाके कद्र करने की, इज्जत देने की, स्थापित करने की कोशिश की। स्वामी जी की एक कविता है जो मैं सुनाना चाहूंगा आप लोगों को, कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये जगमग जगमग करते हैं, और इबादत करने वाले भूखे नंगे मरते हैं। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ये जगमग जगमग करते हैं, और इबादत करने वाले भूखे नंगे मरते हैं। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, ये भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। तो कहने का मतलब कि किसानों को सशक्त करने का, और मंदिर मस्जिदों पर भी जो उन्होंने गहरा प्रहार किया कि मंदिर मस्जिद में तो मतलब जगमगाहट और रोशनी बनी हुई है, लेकिन जो आम आदमी है वो भूखे नंगे मर रहा है। और ये स्थिति ऐसी रही। आप सोच के देखिए, 1986 तक भारत का टोटल जो जीडीपी था वो $1 ट्रिलियन था, चाइना का भी इतना ही था। लेकिन 1986 से 2025 तक चाइना का जीडीपी जो है $20 ट्रिलियन क्रॉस कर गया, और हमारा जीडीपी अभी क्या है, 3 से 5 के बीच में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग लफाज हैं, हम लोग कोई क्रिएशन नहीं करते, हम कुछ नया नहीं बनाते। मैं चाइना को एक मामले में नेशनलिस्टिक कंट्री मानता हूं कि हमारे देश के सारे उद्योगपति वहां से इंपोर्ट करते हैं, 20 रुपए की बाल्टी को अपना ठप्पा लगा के 500 में बेच देते हैं। चाइना अपने देश की जरूरत तो पूरा करता ही है, पूरे वर्ल्ड के 40% प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है। यानी मैं कहूं कि चाइना इज द हब ऑफ प्रोडक्शन फॉर द वर्ल्ड, तो गलत नहीं होगा। यानी पूरी दुनिया में कोई 40% हिस्सा निकाल दिया जाए, वो अकेले चाइना में बनता है। तो हमारे देश के लोग ऐसा क्यों नहीं करते? हमारे यहाँ कोई एक फैक्ट्री क्यों नहीं है जिसमें से रोज 1 लाख लोग काम करने जाते हैं और 1 लाख लोग काम करके शाम को निकलते हैं? हम ऐसा कुछ क्यों नहीं बना पाए? कहीं ना कहीं हमने कोई ऐसी गहरी बुनियादी भूल की, और उस भूल को हम दोहराते चले गए। और जिस देश में इतने जाति हो, इतने संप्रदाय हो, इतने धर्म हो, इतने मतांतर हो, इतने सेक्ट हो, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। इस देश को एक और आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत हो, जो कम से कम इस देश को जाति से मुक्त करे, कम से कम इस देश को बिना फालतू की पूजा पद्धतियों से, कर्म कांडों से मुक्त करे। महात्मा बुद्ध अपने पूरे जीवन ईश्वर को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध ने अपने पूरे जीवन एक कह सकते हैं कि चम्मच से घी नहीं गिराया किसी हवन कुंड में। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान को उपलब्ध हुए, उनको लगा कि इससे कुछ नहीं होता।
उनके जो सबसे करीबी शिष्य थे सरिपुत्र, जब वो अपने आप में एक बड़े संत थे, उनकी बड़ी ख्याति थी। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ गया से, जब रास्ते में थे तो उस आश्रम में आके रुके। जब आश्रम में आके रुके तो उनको पता चला कि बुद्ध आए हैं, और वो भी अकेले नंगे पांव। तो भागे भागे गए और उनके रुकने का, विश्राम करने का इंतजाम किया। सुबह जब नदी बह रही थी तो उन्होंने पूछा कि बुद्ध, मैंने सुना है कि आप ईश्वर को नहीं मानते, आप कोई कर्मकांड पूजा नहीं मानते। बोले हाँ, आपने सही सुना, मैं नहीं मानता। बोला क्यों? उन्होंने कहा कि हम नदी किनारे बैठे हैं और मैं कहूं कि नदी का वो किनारा इस किनारे से आके मिल जाए, मैं ऐसी कामना करूं तो उन्होंने कहा कि ये तो बेवकूफी होगी, ऐसा हो नहीं सकता। तो बोला कि हम पूजा करके और मांगते क्या है? यही सब तो मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, धन मांगते हैं, पदवी मांगते हैं, पुत्र रत्न की प्राप्ति मांगते हैं, हम क्या मांगते हैं? और मैं बिना पूजा किए लोग कल्याण मांगता हूं, बिना पूजा किए ही मैं मानव मात्र का कल्याण हो, यही सुबह से लेकर शाम तक मैं करना चाहता हूं। एक कहानी ये भी बताती है कि बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो सारे अगल बगल के नागों ने उनको घेर लिया, क्योंकि बहुत जोर की बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो ये नाग पंचमी हम मनाते हैं जो अभी आने वाली है, ये नाग पंचमी हम इसलिए मनाते हैं कि हमारी खुली आंखें आदमी होते हुए भी हम बुद्ध पुरुष को पहचान नहीं पाते, हम उसका तिरस्कार करते हैं, उसको लतियाते हैं जम। लेकिन बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो अगल बगल के नागों ने पहचान लिया, और बुद्ध बारिश में भीग न जाए इसलिए सारे नागों ने फन लगा करके बुद्ध को उस बारिश से बचा लिया। और ये देखने वाले बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, और एक एक करके जब बारिश समाप्त हुई तो नाग चले गए। शायद हमारे धर्मों में, संप्रदायों में नागों की पूजा इसलिए होती है कि नाग जो ज्ञान प्राप्त की हुई आत्मा है उसे दूर से पहचान लेता है, उससे आच्छादित हो जाता है, उसके पास आता है और उसको काटता नहीं। तो बुद्ध के बारे में जो हम कहते हैं, तो सरिपुत्र ने पूछा कि आप क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि हम पूजा करके, हवन करके, कर्म करके, यम करके, नियम करके, व्रत करके, उपवास करके मांगते क्या है? यही सब तो मांगते हैं। और अगर हम अपने कर्मों पर भरोसा नहीं करते तो ईश्वर के ऊपर डाल देने से हमारे कर्म सुनिश्चित और निर्मल नहीं हो जाएंगे, और हमें उसका अच्छा फल नहीं मिलना। हमें वही मिलना है जो हम करते हैं, हमें वही मिलना है जो हम बोते हैं, हमें वही काटना है जीवन भर। और उनसे पूछा कि फिर संस्कार क्या होता है बुद्ध? तो उन्होंने कहा कि कमरे में पानी गिरा दीजिए, अगले दिन आइए, पानी सारा सूख चुका होगा, लेकिन पानी की एक लीक बन जाती है। तो जो हम कर्म करते हैं उसका फल तो हमें मिल जाता है, लेकिन जो पानी का निशान रह गया वो हमारे आत्मा पर निर्मित हो जाता है। वही संस्कार हमें अगले जन्म में मिलता है। बुद्ध अगले जन्म को मानते थे लेकिन कर्म कांड को नहीं मानते थे। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने बुद्ध को भी गहरा अध्ययन किया, महावीर को भी गहन अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद तो उनके समकालीन ही थे, गांधी सुभाष उनके समकालीन ही थे, लेकिन वेद वेदांत का इतना बड़ा ज्ञानी मैं कह सकता हूं कि भूमिहार समाज में, जो ब्रह्मर्थी समाज में, मैं कह सकता हूं कि स्वामी सहजानंद के बराबर का दूसरा नहीं पैदा हुआ। आज स्वामी सहजानंद सरस्वती इतने प्रासंगिक हैं तो अपनी दीप और अपने ज्ञान की उस लौ के कारण इतने प्रासंगिक हैं। बहुत देर से यहाँ बैठे हुए हैं, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।